नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माता बहनों और सभी लोगों पर छठ माता की कृपा हमेशा बनी रहे। माता छठ आप लोगों को हमेशा सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाए रखें। तो इस साल 5 नवंबर 2024 से छठ पूजा स्टार्ट होगी। 5 नवंबर 2024 से नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होगी। 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को जल अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। 4 दिवसीय छठ महापर्व में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और छठी मैया निसंतानों को संतान सुख का वरदान देती हैं। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है। छठी माता का हमेशा लोग आवाहन, पूजा, मन्नतें मांग के जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है तब वो छठ माता का पूजन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर देखेंगे यह परंपरा, यह पूजन पाठ बिहार से आया हुआ है, लेकिन अब यह पूरे भारत में फैल चुका है और यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा छठ माता की मान्यता संतान सुख प्राप्ति के लिए माना जाता है। छठी मैया को सृष्टि की रचयिता या प्रकृति देवी की नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया को माता का स्वरूप माना गया है, जो संतान की रक्षा और समृद्धि के लिए आराधना करने वाले भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार छठी मैया भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय भगवान की पत्नी हैं। इसकी पूजा अर्चना से वैभव, सुख, समृद्धि, आरोग्यता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक इनकी पूजा की जाती है। आइए अब हम आपको बताएंगे कि छठी मैया और सूर्य देव की पूजन विधि क्या है। सबसे पहले इसका पूरा हम डिटेल जान लेते हैं कि 5 नवंबर 2024 से नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत होगी। अगले दिन 8 नवंबर 2024 को उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ व्रत का समापन होगा। इस दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाएगी। नहाय खाए के दिन सबसे घर की साफ सफाई करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करें, अंदर और बाहर से घर को साफ रखें, सेंधा नमक का उपयोग करें। इस दिन एक समय में भोजन किया जाता है और शाम को फलाहार किया जाता है। इस दिन से नारंगी रंग का सिंदूर लगाने के बाद छठ माता का प्रसाद बनाया जाता है। सूर्यदेव और छठी मैया को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रती को परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन खरना की तैयारी करना चाहिए। खरना कैसे बनाया जाता है हम उसके बारे में बात करेंगे। छठ पूजा के दिन यानी दूसरे दिन खरना की पूरी तैयारी की जाती है। खरना यानी पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और शाम को गुड़ की खीर, घी लगी रोटी और फलों का सेवन किया जाता है। घर के सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित रूप से जरूर दें। अर्घ का टाइम। छठ का तीसरा दिन बेहद खास होता है। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी होती है और इस दिन विधि विधान से छठ पूजा की जाती है। शाम को सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। बांस की टोकरी में ठेकुआ, चावल के लड्डू और फल रखे जाते हैं और पूजा का सूप सजाया जाता है। अस्त सूर्य को जल अर्घ दिया जाता है। छठी मैया की पूजा की जाती है। रात में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा भी सुनी जाती है। दिन भर निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ के तीसरे दिन नदी के घाट पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद ग्रहण करके पारण करती है। इस तरह छठ पर्व का समापन हो जाता है।